स्टूडेंट, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने पढ़ने जा रहे हैं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, जो पहला चैप्टर आता है आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो इसमें सबसे पहले अपने कौन सा टॉपिक कर चुके हैं, सुरक्षा चिन्हों के बारे में अपने उनको पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फायर एंड सेफ्टी, यानी फायर से रिलेटेड आपको सेफ्टी कौन कौन सी रखनी है। तो उसके लिए बारे में आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए, यानी आग या फायर क्या होती है और इसको बुझाने की जो विधियाँ होती हैं वो किस आधार पर बनाई जाती हैं और इनकी कैटेगरियाँ डिवाइड की जाती हैं। भी आग की पदार्थों के आधार पे कैटेगरियाँ डिवाइड होती हैं, तो उनका आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहीं आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वह जहाँ पे आग लगी है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, फिर आप आग बुझाने के जो यंत्र का चयन कर सकेंगे। तो इसके लिए चलो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना फायर एंड सेफ्टी यानी आग वाला टॉपिक। तो आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? भी फायर। तो इसमें अपने क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर बात करें कि आग क्या होती है, तो आग की अगर सीधी परिभाषा लिखें तो क्या परिभाषा बनती है भी आग की? आग की परिभाषा बनेगी, ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही क्या कहलाता है? आग कहलाता है। भी कहीं अगर मान लो ज्वलनशील यानी जलने लायक जो पदार्थ है उसी पे अगर जल रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे? आग बोलेंगे। जैसे पानी है, जल है, वो क्या है? जलने लायक पदार्थ नहीं है, उस पर आग नहीं लगेगी। इसीलिए परिभाषा में इसका परिभाषा का कोई महत्व नहीं है ज्यादा, क्योंकि ना तो आपके क्वेश्चन वगैरह बनते हैं इससे और वैसे भी कोई ऑफिशियल तो है नहीं। लेकिन अपने लिखने के लिए या नोट्स के रूप में लिखें तो उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, नोट्स बन जाएंगे। तो इसमें सबसे परिभाषा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही आग कहलाता है। यानी अगर बात करें कि आग क्या होती है तो आग क्या परिभाषा बताओगे? ज्वलनशील पदार्थों का जलना ही क्या कहलाता है? आग कहलाता है। इसके बाद में बात आता है कि महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में पूछा जाता है कि आग अगर लग जाती है कहीं तो वो किन किन तत्वों का मिश्रण है या किन तत्वों के मिश्रण मिलने से अपने आग लगेगी। तो इसके महत्वपूर्ण 3 तत्व होते हैं, वो पढ़ने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण 3 तत्व ये कौन कौन से हैं, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो तत्व आएगा वो कौन सा है? ईंधन। क्या है? ईंधन। अगर कहीं पे आग लग रही है तो ईंधन के बिना आग लगना पॉसिबल ही नहीं है, कि अगर ईंधन है तभी तो आग लगेगी। अगर लकड़ी पड़ी है, लकड़ी क्या है? ईंधन है। कागज क्या है? ईंधन है। तो वो क्या है? आग लगने के लिए ईंधन का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आता है 2 नंबर पे, क्या आएगा भी? 2 नंबर पे आ जाता है ऊष्मा। क्या आएगा? ऊष्मा, या क्या बोल सकते हैं? तापमान। क्या जाता है? ऊष्मा या तापमान। हर एक पदार्थ का एक निर्धारित टेम्परेचर होता है, उससे ऊपर टेम्परेचर अगर चला जाता है फिर वह पदार्थ क्या लग जाता है? जलना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे? एक निर्धारित टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर करना होता है, फिर जलेगा वो। तो ईंधन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ऊष्मा या तापमान। 3 नंबर पे क्या आता है अपने? 3 नंबर पे आता है ऑक्सीजन। 3 नंबर पे क्या आएगा? ऑक्सीजन। इसका होना भी अति महत्वपूर्ण है। तो ये वो 3 तत्व है जिनके मिलने से या जिनके संयोजन से वहां आग लगती है। इसको ट्रायंगल थ्योरम से पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे भी? एक आपको ट्रायंगुलर बनाना होगा और इसके बीच में क्या लगाएंगे? आग। ईंधन नहीं, ईंधन तो साइड आएगा क्योंकि इस तत्व है ना आग का। तो इसमें क्या आ जाएगी? आग। अब ये 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं पे क्या रखेंगे? एक एक तत्व रख देंगे। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? एक साइड अपने क्या रखेंगे भी? ईंधन। ईंधन होगा तभी आग लगेगी। फिर आता है ऑक्सीजन। फिर क्या आता है? ऑक्सीजन। और बचा क्या? ऊष्मा। ये है ट्रायंगुलर थ्योरम। तो ये 3 तत्व थे। अब बात आती है कि क्या किसी एक तत्व के मिसिंग होने से आग लगेगी? तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक तत्व मिसिंग है तो आग नहीं लगेगी। तो इसी विधि का अपने उपयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। क्या किया जाता है कि कहीं आग लगेगी तो वो वहां क्या होगा? ये 3 तत्व वहां पॉसिबल हैं या वहां पाए गए हैं, तभी मिश्रण हुआ, आग लगी। अब क्या करेंगे? बुझाना है तो इन तीनों में से कोई भी एक तत्व हटा दो। क्या करो? कोई भी एक तत्व हटा देंगे अपने, तो वहां क्या आग बुझ जाएगी।
तो उसके लिए जो पॉसिबल होता है उसको अपने कर लेते हैं। अगर ईंधन हटाना पॉसिबल है तो ईंधन हटा के आग बुझा लेंगे। अगर मान लो ऊष्मा को कम किया जा सकता है, ऊष्मा कम कर लेंगे। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक सकते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक लेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी वहां की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, और जो आग लगी है वो किस पदार्थ पे लगी है अभी। तो वो आगे डिवाइडेशन है, पदार्थों के आधार पे आग की कैटेगरियां डिवाइड है, उसमें पढ़ेंगे। तो अपने क्या होता है कि अगर मान लो ऑक्सीजन को हटा के, यानी ऑक्सीजन को हटा लिया, अब वहां क्या पॉसिबल है, वहां पे क्या उपस्थित है, ईंधन है और ऊष्मा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो ये आग नहीं लगेगी। फिर बात आती है कि ऊष्मा ना दे, यानी अपने ईंधन और ऑक्सीजन वहां उपस्थित है लेकिन जो ऊष्मा है वो अनुपस्थित है, यानी वहां एब्सेंट है ऊष्मा, तो क्या होगा, वहां आग नहीं लगेगी। यानी कहने का यही मतलब है कि इन तीनों तत्वों में से कोई भी एक तत्व अगर नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो वहां आग नहीं लगेगी। और इसी आधार पे आग बुझाने की विधियां बनाई गई हैं। तो वो उनको पढ़ लेते हैं कि आग बुझाने की विधियां, उनको क्या नाम दिया गया है। तो ये थी आग, आग की परिभाषा पढ़ ली, आग के 3 तत्व पढ़ लिए। तो इसके बाद में अपने पास आता है आग बुझाने की विधियां। क्या भी आग बुझाने की विधियां, तो वो कौन कौन सी होती हैं। अपने पास तत्व कितने हैं, 3 तत्व हैं, तो तीनों को एक एक करके हटाएंगे, तो बस उसी आधार पे 3 ही विधियां बनेंगी फिर। तो आग बुझाने की विधियां। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, आग बुझा सॉरी आग बुझाने की विधियां। तो वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आती है भी स्मूथरिंग। सबसे पहले कौन सी है, स्मूथरिंग। तो इस विधि को क्या किया जाता है भी, इस विधि में स्मूथरिंग में क्या किया जाता है आग बुझाने के लिए। तो स्मूथरिंग में किया जाता है, कहीं आग लगी है तो आग में से ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जाता है क्या किया जाता है अभी स्मूथरिंग विधि में, क्या करते हैं अपने, आग में से क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जाता है। जैसे क्या होता है कि अपने पास अग्निशामक यंत्रों के बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो अपने अग्निशामक यंत्र में एक आएगा CO2। क्या आएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का अग्निशामक यंत्र होता है। तो अगर उसका यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा CO2 और ऑक्सीजन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जहां CO2 की मात्रा ज्यादा है वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है वहां CO2 की मात्रा कम है। तो अपने क्या करेंगे, कहीं आग लगी है तो वहां क्या करेंगे, CO2 पाउडर का या CO2 गैस का छिड़काव करेंगे। तो वहां जहां CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार ऑक्सीजन को रोका जाता है और वहां आग बुझ जाती है। तो ये विधि थी पहले स्मूथरिंग विधि, आग में से ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जाता है। इसके बाद में दूसरी विधि कौन सी आती है अपने पास, दूसरी विधि आती है स्टार्विंग। दूसरी कौन सी आती है, स्टार्विंग। इसमें क्या किया जाता है अभी, इसमें किया जाता है आग में से ईंधन को अलग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं अपने, कहीं आग लगी है तो उसमें से क्या करेंगे, ईंधन को अलग करेंगे। जो ईंधन बच गया है जिसपे आग नहीं लगी उसको हटा दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे आग में से बचे हुए ईंधन को हटा दिया जाता है। तो ये थी अपनी दूसरी विधि, क्या थी, स्टार्विंग। स्टार्विंग में क्या करते हैं, आग में से बचे हुए ईंधन को हटा दिया जाता है। अगर अपने पास कहीं लकड़ियों का ढेर पड़ा और वहां उसमें आग लगी है और दोनों उपरोक्त दोनों विधियां अपनाना पॉसिबल नहीं है या वहां नहीं अपना सकते, तो अपने क्या करेंगे, जो ईंधन या जो लकड़ियों का ढेर बच गया जिसपे आग नहीं लगी उसको क्या करेंगे, थोड़ा दूर कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आग जो बढ़ेगी नहीं, आग कम मात्रा में रहेगी, जिससे क्या है आग से बचा जा सकता है। तीसरी विधि कौन सी आती है अभी अपने पास, तीसरी विधि आती है कूलिंग। तीसरी कौन सी आती है, कूलिंग। कूलिंग का मतलब ठंडा, या हिंदी में बोले तो शीतलन। तो इससे तो नाम से ही पता लग रहा है कूलिंग यानी कूल करना, यानी ऊष्मा का विपरीत।
यानी क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, आग में तापमान को कम किया जाता है, तापमान को कम किया जाता है, कम किया जाता है। तो ये थी अपने पास 3 विधियां आग बुझाने की। कौन कौन सी? स्मूथरिंग, स्मूथरिंग में क्या करेंगे, आग में से ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जाता है। स्टार्विंग में क्या करते हैं, आग में से बचे हुए ईंधन को अलग कर देंगे। और तीसरी विधि थी कूलिंग, कूलिंग में क्या करते हैं, तापमान को कम किया जाता है। जैसे पानी वगैरह का छिड़काव करते हैं तो वहां क्या तापमान को कम करते हैं, तो ये बात थी। स्टार्विंग में आग में से ईंधन को अलग कर देना, और बचा क्या, स्मूथरिंग। तो स्मूथरिंग में क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई को कैसे, और देखा होगा कहीं आग लग जाती है तो कंबल ओढ़ कर पूरी तरह से कवर करके उसको बुझा दिया जाता है। तो अगर कंबल से पूरी तरह से कवर कर लेंगे तो उसमें क्या ऑक्सीजन की मात्रा रुक जाती है या कम हो जाती है, तो वहां आग बुझ जाती है। तो ये थी 3 विधियां। इसके बाद में क्या आता है कि अपने जो पदार्थों के आधार पे जो आग का डिवाइडेशन किया गया है, उनकी क्लासेस श्रेणियों में विभक्त किया गया उनको, किसके आधार पे, पदार्थों के आधार पे। अगर किस पदार्थ पे आग लगी है उसको ए में डाल दिया, किसी और पदार्थ में लगी है उसको बी। तो ऐसे करके कुछ इसकी विधियां हैं, उनको और पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं आगे। अब क्या है भी, पदार्थों के आधार पे क्या है कि आग की निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया आग को। तो पढ़ लेते हैं उनको कि आग की श्रेणियां, आग की श्रेणियां। तो सबसे पहले किसी भी चीज को अगर डिवाइड करते हैं तो वो किसी ना किसी आधार पे करते हैं, किसी ना किसी बेस पे करते हैं। तो इनको अगर डिवाइड किया गया अलग अलग श्रेणियों में, तो किस बेस पे किया, किस आधार पे किया है, तो वो देखते हैं कि वो पदार्थ के आधार पे किया है भी, कि अलग अलग पदार्थों को डिवाइड करके अलग अलग कर दिया, कि कपड़ा लकड़ी इन आधार को अलग क्लास में रख दिया, अगर डीजल पेट्रोल है तो उसको अलग में रख दिया। तो ये क्या है, पदार्थ ही तो है, या ईंधन के आधार पे बोल सकते हैं, पदार्थ ना बोले तो ईंधन के आधार पे। तो इनका जो विभाग किया गया, इनको किस आधार पे किया गया है, ईंधन या पदार्थ के आधार पर। किस आधार पे, पदार्थ के आधार पर। पदार्थ या पदार्थ कौन सा, जिस पे आग लग रही है, भी पदार्थ किसकी बात कर रहा है, जिस पे आग लग रही है। तो उसके आधार पे किन श्रेणियों में पहले कौन सी आती है, सबसे पहले अपने पास आती है श्रेणी ए। कौन सी आती है, श्रेणी ए, जिसको बोलेंगे क्लास ए। तो इसमें क्या होता है भी, इसमें होता है, इसमें कौन कौन से पदार्थ, यानी इनमें अपने को पदार्थ ही पढ़ना है कि कौन से पदार्थ को किस कैटेगरी, किस श्रेणी में रखा गया है। तो श्रेणी ए में कौन कौन से पदार्थ आ जाते हैं, कागज, कपड़ा, लकड़ी, सूखी लकड़ी। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं अभी, वो आते हैं श्रेणी ए कैटेगरी में। आदि पदार्थ। तो ये है भी श्रेणी ए की बात करते हैं, कागज, कपड़ा और लकड़ी आदि। इसके बाद में आता है कि 2 नंबर पे कौन सी आ जाएगी, 2 नंबर पे आती है श्रेणी बी। 2 नंबर पे आता है श्रेणी बी। तो श्रेणी बी में किस पदार्थ को रखा गया है, किस ईंधन को रखा गया है, तो उसमें आ जाता है एलपीजी, सीएनजी इत्यादि गैसें। भी जितनी भी अगर गैसें हैं, गैसों पे आग लगने वाली, सॉरी एलपीजी सीएनजी इनमें नहीं आएगा। श्रेणी के में क्या आता है, सॉरी गलती होगी। तो श्रेणी बी में कौन सा आएगा, श्रेणी बी में आता है डीजल, पेट्रोल,
मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। बी यानी जितने भी तेलीय पदार्थ हैं, क्या, तेलीय पदार्थों पर लगने वाली आग, तेलीय पदार्थों पर लगने वाली आग। क्या समझोगे, श्रेणी बी में किन किन को रखा गया, तेलीय पदार्थ। तेलीय पदार्थ में डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल। अपने तारपीन हो गया जैसे केरोसिन, तो वो भी इसी में आ जाएगा। तो आदि लगा दिया ना, तो इसमें क्या आ जाएंगे, सारे ही आ जाएंगे। तेलीय पदार्थ लिख दिया तो तेलीय पदार्थ आ जाएंगे। फिर 3 नंबर पे क्या आता है, 3 नंबर पे आता है श्रेणी सी या क्लास सी। तो क्लास सी में क्या होता है, जितनी भी गैसें होती हैं, गैसों पर लगने वाली आग। क्या आएगा, गैसों पर लगने वाली आग, गैसों पर लगने वाली आग। तो गैसों में कौन कौन सी, सीएनजी हो गया जैसे, एलपीजी हो गया, तो आदि जितनी जितनी भी गैसें हैं उन पे लगने वाली आग किस में आ जाएगी, श्रेणी सी में आ जाएगी। इसके बाद में 4 नंबर पे अपने कौन सी आती है, 4 नंबर पे आ जाता है थोड़ा दिखाई नहीं देगा नीचे, तो ऊपर रफ कर लेते हैं। तो पहले ये क्या, 3 है, तो कौन कौन सी, श्रेणी ए में किस किस को पदार्थ रखेंगे, कागज, कपड़ा, लकड़ी आदि पदार्थ। श्रेणी बी में किसको रखेंगे, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल या तेलीय पदार्थ जितने भी हैं, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, श्रेणी बी में। सी में आता है गैसों पर लगने वाली आग। सी में क्या आएगा, गैसों पर लगने वाली आग। गैसों में जैसे सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया। इसके बाद में आता है श्रेणी डी। इसके बाद में कौन सा आता है, श्रेणी डी। तो 4 नंबर अपने पास आ जाएगा श्रेणी डी। तो इसमें क्या आएगा अभी, इसमें जितने भी धात्विक पदार्थ हैं या मेटलिक पदार्थ हैं वो आ जाएंगे। तो धात्विक पदार्थों पर लगने वाली आग, जितने भी धात्विक पदार्थ हैं उन पर लगने वाली आग किस कैटेगरी में आ जाएगी, वो आ जाएगी श्रेणी डी या क्लास डी में। उसके बाद में आता है क्लास ई। क्लास ई में आ जाता है भी अपना इलेक्ट्रिकल आग, यानी इलेक्ट्रिकल आग कैसे, वैद्युतिक वायरिंग जे पे लग गया या कहीं स्विच बोर्ड पे लग गई, तो वो कौन सी आ जाएगी, ई में आ जाती है। तो 5 नंबर पे आ जाएगी श्रेणी ई। इसमें कौन सी आ जाएगी, वैद्युतिक आग, वैद्युतिक आग। कैसे, वायरिंग में लगना, घरेलू वायरिंग में जैसे आग लग गई तो वो इसी में आ जाएगी। मशीनों पे लग जाती है, वाइंडिंग मशीनों के, तो वो किस में आ जाएंगी भी, श्रेणी ई के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद में आता है श्रेणी एफ। ये कितने नंबर है, 6 नंबर। तो ये टोटल कितने प्रकार में है, 6 भागों में विभक्त की गई है। तो 3 पहले पढ़ ली थी, 3 ये रही। श्रेणी एफ, श्रेणी एफ में आ जाता है कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में जैसे सरसों का तेल, तो ये आ जाते हैं भी। जैसे कुक में यानी रसोई में जो अपने तेल यूज किए जाते हैं, रिफाइंड वगैरह हो गया, वो किस में आ जाएंगे, श्रेणी एफ में आ जाते हैं। सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, तो वो श्रेणी एफ में आ जाएंगे। तो ये थी भी अपने आग की श्रेणियां, 6 प्रकार की आग की श्रेणियां। श्रेणी ए में कौन से थे, लकड़ी, कपड़ा या कागज पर लगने वाली आग श्रेणी ए में आती है। और श्रेणी बी में कौन सा था, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि पदार्थों पर लगने वाली, वो किस में आ जाएगी, तेलीय पदार्थ जितने भी है वो श्रेणी बी में आ जाते हैं। श्रेणी सी में आता है गैसों पर लगने वाली आग। श्रेणी सी में कौन से आता है, गैसों पर लगने वाली आग। गैसों में कैसे, एलपीजी, सीएनजी हो गया आदि गैस। तो श्रेणी डी में आ जाता है धात्विक पदार्थ, जितने भी धात्विक पदार्थ हैं, मेटेलिक मटेरियल है, उस पर लगने वाली आग किस में आ जाएगी, श्रेणी डी में। और फिर आता है 5 नंबर पे श्रेणी ई। तो श्रेणी ई में कौन सा आ जाएगी, वैद्युतिक आग। वैद्युतिक आग में वैद्युतिक वायरिंग पे आग लगी, स्विच बोर्ड पे लगी, तो वो किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल फायर में आ जाएगी।
श्रेणी डी में आता है कुकिंग ऑयल्स पर लगने वाली आग। कुकिंग ऑयल्स, कुकिंग में यानी रसोई में जो तेल यूज किए जाते हैं, सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, तो ये कौन से में आ जाते हैं, श्रेणी एफ में। तो ये थी आज की वीडियो में अपने 3 चीजें पढ़ चुके हैं कि आग क्या, आग के तत्व कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के तत्व होते हैं। तो 3 प्रकार के तत्व थे, कौन कौन से, अपने ईंधन था, ऊष्मा था और ऑक्सीजन था। फिर पढ़ा था कि आग बुझाने की विधियां कितनी है, तो 3 विधियां पढ़ी थी, स्मूथरिंग पढ़ा था, स्टार्विंग पढ़ा था और कूलिंग पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था कि आग की श्रेणियां, तो आग की श्रेणियां व्यक्त की गई हैं, डिवाइड की गई हैं, वो किस आधार पे की गई हैं, ईंधन या पदार्थ के आधार पे। तो उसके आधार पे टोटल 6 प्रकार की श्रेणियां हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।